हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के लिए जो है क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर है सामाजिक इतिहास। महाभारत के विशेष संदर्भ में जो है आज के इस चैप्टर के बारे में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है 2 चैप्टर का वीडियो जो अपलोड हो चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा पहले के कंपेयर में, इसलिए जो ऑब्जेक्टिव को बार बार रिवाइज करना है आपको और अच्छे ढंग से तैयार करना, ताकि एग्जाम में जो ज़्यादा से ज़्यादा आप सही कर पाएँ। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिस्ट्री का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3। पहला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण जो है वो किस वंश के थे? वासुदेव कृष्ण जो है वो किस वंश के थे? गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, वृष्णि वंश के, सातवाहन वंश के? तो वासुदेव कृष्ण जो थे वो किस वंश के थे? तो वो वृष्णि वंश के थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि वासुदेव कृष्ण जो है वह किस वंश के थे, तो याद रखना आपको वृष्णि वंश। नेक्स्ट है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? पांडव में 5 भाई थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। तो उसमें बताना है आपको कि पांचों पांडव में सबसे बड़ा कौन था। तो ये थे कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज जो थे वो सबसे बड़े थे पांचों पांडव में, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? कृष्ण का नाम था या बलराम का, भीम का, अर्जुन का? किसका नाम था संकर्षण? तो ये नाम था किसका? बलराम का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बलराम। आपको ध्यान रखना, उसका दूसरा नाम क्या था? संकर्षण। नेक्स्ट है, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? सबसे पहले जो है अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण जो है वो कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया भागवत गीता में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहाँ पे किया गया? भागवत गीता। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये हुई है संस्कृत भाषा में। महाभारत की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई है, इस बात का आपको ध्यान रखना, संस्कृत याद रखना है। पुराणों की संख्या कितनी है? कितने पुराण है? पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 20। तो ये है पुराणों की संख्या कितने हैं? 18। याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। पुराणों की कितनी संख्या है? 18 पुराण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर जो है किसके किसके किनके द्वारा विचार प्रकट किया गया? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इन सभी ने जो है श्रीमद् भगवत गीता के महत्व के बारे में बताया, उसका विचार अपना अपना सारा व्यक्त किया गया कि कितना इंपॉर्टेंट है श्रीमद् भगवत गीता, इसमें कितना महत्व है, आम आदमी के जीवन पे बहुत ही प्रभाव डाल सकता है ये बुक जो है श्रीमद् भगवत गीता। याद रखना आपको, इन सभी के द्वारा जो है विचार व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के रचयिता थे। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो ये थे मनु। कौन थे? मनु ही। याद रखना आपको, मनुस्मृति में मनु लगा हुआ तो सिंपल सा क्वेश्चन याद हो जाएगा, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो मनु थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। कितना? 8 प्रकार का। याद रखना आपको, 8 प्रकार। नेक्स्ट है, महाभारत किसने लिखा है? महाभारत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वेद व्यास। आपको याद रखना, महाभारत जो है वेद व्यास के द्वारा लिखा गया और ये सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश का कहा गया है? किस वंश के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया किसके बारे में? यदु वंश के बारे में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यदु वंश। याद रखना आपको, यदु। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? क्या नाम है प्राचीन भारत के महाकाव्य का? तो यह है महाभारत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना जो वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण का रचना किया गया था। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ का नाम क्या था, ये बताना है आपको। दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? गांधारी, कुंती, माद्री और सत्यवती। क्या नाम था दुर्योधन की माँ का नाम? तो ये है गांधारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गांधारी जो है वो दुर्योधन के माँ का नाम है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? कौन शामिल थे? कृष्ण, पांडु, शांतनु या भीष्म? दुर्योधन की ओर से जो है कौरव पांडव में जो युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध, उसमें कौन शामिल थे दिए गए चारों ऑप्शन में से? ये बताना है आपको। तो ये शामिल थे कौन? भीष्म। भीष्म पितामह जो हैं वो शामिल थे दुर्योधन की तरफ से
कौरव पांडव के युद्ध में, याद रखना आपको भीष्म हो जाएगा आंसर। भीम की पत्नी थी, भीम की पत्नी का क्या नाम था? द्रौपदी, गांधारी, हिडिंबा और अंबा। तो भीम की पत्नी का नाम क्या था? तो ये था हिडिंबा। कौन था? हिडिंबा नाम था, याद रखना आपको। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गांडीव क्या था? गांडीव क्या था ये बताना है आपको। गांडीव अर्जुन का भाई था, या अर्जुन का पुत्र था, या अर्जुन का धनुष था, या अर्जुन का मित्र था? गांडीव क्या था? अर्जुन के संबंध में बताना है आपको। तो ये था गांडीव, अर्जुन का धनुष को कहा जाता था गांडीव। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव था। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अर्जुन का धनुष था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, उपयुक्त सभी। महाभारत के युद्ध भूमि में जो है अर्जुन के सामने कौन कौन से सेना थे, किसके साथ सेना थे? तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये सभी सेना में शामिल थे। कौरव के तरफ से दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सारे जो है अर्जुन के सामने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गीता में उपदेश दिया गया, किस चीज़ का उपदेश दिया गया? कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ नहीं है, और उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। तो किस चीज़ का उपदेश दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इन सारे चीज़ों का उपदेश दिया गया है किसमें? श्रीमद् भगवत गीता में। याद रखना, कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, और कर्म फल जो है हमारे हाथ में नहीं है। ये सारे जो है उपदेश दिए गए हैं गीता में। नेक्स्ट है गोत्र जो वह किसका सूचक था? गोत्र वह किसका सूचक था? गोत्र ये था प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रत्येक उपजाति के जो है सामान्य पूर्वज के सूचक था गोत्र। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन किसके शिष्य थे? तो ये थे द्रोणाचार्य के। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। द्रोणाचार्य के शिष्य थे अर्जुन। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? तो किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया किसके द्वारा? मानेश्वर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मानेश्वर। नेक्स्ट है क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? तो ये है क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंबा और अंबालिका किसकी पत्नी थी? अंबा और अंबालिका जो है वह किसकी पत्नी थी? तो ये थी विचित्रवीर्य की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विचित्रवीर्य की पत्नी थी अंबा और अंबालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है घटोत्कच जो है वह किसका पुत्र था? घटोत्कच जो है वह किसका पुत्र था ये बताना है आपको। युधिष्ठिर का, अर्जुन का, दुर्योधन का, भीम का? ये था भीम का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। घटोत्कच जो है वह भीम का पुत्र था। नेक्स्ट है गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को, या पांडु को? तो ये कहा जाता था भीष्म को। गंगा पुत्र भीष्म कहा जाता था। गंगा पुत्र के नाम से जाने जाते थे कौन? भीष्म पितामह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ का नाम क्या था? कुंती, गांधारी, माद्री, या सत्यवती? तो ये था कुंती। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कर्ण की माँ का नाम क्या था? कुंती। नेक्स्ट है कर्मण्य सेवाधिकृस्ते माँ फलेषु कदाचान श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ये वर्ड जो, ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट जो है श्रीमद् भगवत गीता में किस अध्याय में वर्णित है ये बताना है आपको। तो ये द्वितीय अध्याय में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्वितीय अध्याय में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? कितने आश्रमों में बांटा गया मानव जीवन का संपूर्ण जीवन को? तो ये 4 आश्रम में बांटा गया है। कितने आश्रम में? 4 आश्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्रौपदी जो है, द्रौपदी वह किसकी पत्नी थी? द्रौपदी वह किसकी पत्नी थी? अर्जुन की, भीम की, नकुल की, सहदेव की, युधिष्ठिर की? किसकी पत्नी थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। इन सभी की, 5 भाइयों की पत्नी थी द्रौपदी। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो है वह किसका पुत्र था ये बताना है आपको। तो ये था अर्जुन का पुत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। तो ये थे चैप्टर नंबर 3 के हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन क्लास 12 के। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी यूजफुल होंगे। और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा,
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही यूजफुल होंगे, बहुत ही मतलब इस वीडियो सब जितना भी आपको कराया जा रहा है उससे एग्जाम में देखने को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बार बार रिवाइज कीजिए, 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर कर दिया कीजिए। ओके, तो देखते रहिए ई बुक लर्निंग अब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।